जाता है और हर तरफ तबाही फैल जाती है। 2003 में हमने ये सब कुछ देखा, बारिशें हुई और सिंध डूब गया, 484 जानें चली गईं। 2007 में भी यही सब कुछ फिर से हुआ। केपी, सिंध और बलूचिस्तान का बड़ा इलाका मुतासिर हुआ। 2010 के सैलाब की तबाहकारियों के आसार तो अब भी मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। इस सैलाब ने 1700 से जायद अफराद की जान ली थी। 2011, 12, 13, 14 तकरीबन हर साल यही सब कुछ होता है। सैलाब आता है, तबाही मचाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब फाइनली हुकूमत ने स्टेप लिया है, इस बात को समझा है कि हम वैसे ही सैलाब तो रोक नहीं सकते लेकिन जानें जरूर बचा सकते हैं। इसीलिए हुकूमत ने अब जदीद फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब करने का फैसला किया है, जो बराह रास्त सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा, जिससे बारिश के बाद की सूरत हाल की बेहतर तौर पर प्रेडिक्शन की जा सकेगी, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा और इसके मुताबिक इमदादी कामों की प्लानिंग की जा सकेगी। आबादियों को जल्द महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सकता है। इस फ्लड वार्निंग सिस्टम की तनसीब में हमें यूनेस्को और जापान का ताबुन भी हासिल है। ये सिस्टम अब काम करेगा कैसे और कब तक इसकी तनसीब मुकम्मल की जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर मंजूर मलिक, डायरेक्टर PCRWR हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ये जो नया फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, ये कब तक फाल हो जाएगा और पाकिस्तान में फ्लड वार्निंग से मुतालिक पहले भी आलात नस्ब हैं, इस नए जो नस्ब किया जा रहा है आला, इसकी खासियत क्या है, कितना इफेक्टिव होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली के तहत फ्लड का जो फ्रीक्वेंसी है, ना सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है बल्कि उसकी इंटेंसिटी और उसका जो फैलाव है वो सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। वो फ्लड जो पहले 25 साल के बाद आया करता था, अब हर 4-5 साल के बाद आया करेगा। और 2010 के फ्लड के बाद हमने महसूस किया कि हमारी जो फ्लड वार्निंग और मैनेजमेंट कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसको एनहांस करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने जापानीज एड के तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि मल्टी पार्टनर प्रोजेक्ट है, जिसमें नेशनल पार्टनर भी हैं, इंटरनेशनल पार्टनर भी हैं। हमारे नेशनल पार्टनर में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फेडरल फ्लड कमीशन, नस्ट है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर रिसोर्सेज है। और जब हमारे इंटरनेशनल पार्टनर है उसमें ICARM है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर फ्लड हैजर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट, और जापानी। तो मैं ये गुजारिश करने वाला था कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्लड वार्निंग सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली ये कंप्यूटर मॉडल होता है जिसमें बहुत सारा डेटा हम फीड करते हैं और वो हमें उसके रिस्पांस में फ्लड की इंटेंसिटी और टाइमिंग और ये है, जो नो डाउट के एग्जिस्टिंग सिस्टम भी है हमारे पास, जिसको फ्यूज कहते हैं, जो कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम ही है, वो स्विट्जरलैंड बेस्ड है। लेकिन उसमें जो डेटा यूज होता है उसकी और जो इस वक्त हम जो अपग्रेड करने जा रहे हैं, जो स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं, उसमें और इसके डेटा में डबल की एक्यूरेसी जो ना इम्प्रूव हो रही है। यानी उसकी अगर रेजोल्यूशन 7 किलोमीटर की थी और इसकी 3 स्क्वायर किलोमीटर की हो जाएगी। इसके अलावा उसमें जो रीविजिट टाइम, जो हमारा सेट बेस्ड डेटा हम फीड करते हैं, उसका जो रीविजिट टाइम है वो तकरीबन 4 घंटे का होता था, इसमें 1 घंटा आता है। तो ये मॉडल ICARM की मदद से हमने वो मॉडल डेवलप किया और उसको अपने सारा इंडस इरिगेशन सिस्टम है, जो कि दुनिया का एक कम्प्लेक्स तरीन सिस्टम है, उसके लिए इसको अडॉप्ट किया। और इसमें जो रेनफॉल का डेटा है, सबसे पहले तो जो मॉडल होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के डेटा चाहिए होते हैं। रेनफॉल का डेटा होता है, लैंड कवर, लैंड यूज का डेटा होता है, ठीक है। फिर जो आपके आगे जो मार्फोलॉजी है रिवर की और रिवर का नेटवर्क। रिस्पॉन्स टाइम की आप बात करें ना, इससे रिस्पॉन्स टाइम कितना बढ़ जाएगा? सैलाब से कितने घंटे पहले हम जान सकेंगे कि सैलाब इन इलाकों को मुतासिर कर सकता है, ताकि उसकी तैयारी कर ली जाए, उससे निपटा जा सके? मैंने गुजारिश किया ना कि इसमें रिस्पांस टाइम इसी तरह बढ़ता है कि जब आपकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट है उनकी एक्यूरेसी और उनकी रेजोल्यूशन और टाइमिंग जो है ना, वो जब हाफ रह जाएगी पहले से, तो उसी तरह उसी रेशो से उसका जो आगे एक्यूरेसी और उसका जो वार्निंग का रिस्पांस बढ़ता जाएगा।
अभी जो इसी तरह अब एग्जैक्ट रिस्पांस का टाइम इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि टाइम वेरी करता है फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन। अप स्ट्रीम से हम शुरू होते हैं और डाउन स्ट्रीम इसका रिस्पांस जो है ना इंक्रीज होता जाता है। और दूसरी बात मैं जो ऐड करता चलूँ कि ये जो अपना पहले हमारा सिस्टम है वो मोस्टली ग्राउंड बेस्ड सिस्टम है, जिसमें ज्यादातर डेटा हम अपने जो ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है वहां से उठाते हैं। अब इसमें जीएस मैपिंग जो ग्लोबल सैटेलाइट मैपिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन है वहां से डेटा उठाया जाएगा, जो हर जिसका विजिट टाइम मैंने बताया कि 1 घंटे का है और हर 3-4 घंटे के बाद वो डेटा ये जो नया निजाम है इसका अपर इंडस की तनसीब की बात की जा रही है, तो ये अपर इंडस बेसिन और लोअर इंडस बेसिन, इसको आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्यों तनसीब वहां पर की जा रही है? मैं गुजारिश करता हूं कि ये इंडस बेसन तो सारा बेसन हुआ जो कि तिब्बत से लेकर डेल्टा जो हमारा इंडस का डेल्टा है एट सी अरेबियन सी वहां तक जाता है, लेकिन इंडस बेसन को हम डिवाइड करते हैं अपने तौर पर जियोग्राफी का रीजन में, जिसमें माउंटेनस का रीजन जो है ना वो अपर इंडस बेसन आ जाता है और जो लोअर है हिस्सा जो प्लेन का है वो लोअर इंडस बेसन आ जाता है। और लोअर इंडस बेसन में भी आगे हम उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें अपर इंडस प्लेन आता है और लोअर इंडस प्लेन आता है। मैं ये गुजारिश करता चलूं कि पहले हमने टारगेट किया अपर इंडस बेसन को, क्योंकि जहां से फ्लड इनिशिएट होता है वहीं से हमने इसको टारगेट करना होता है, वहीं से जो जहां से इनिशिएट होगा वही डाउन स्ट्रीम पर पहुंचेगा। तो इसलिए इनिशियली जो फेज 1 हमने इस प्रोजेक्ट का किया उसमें हमने अपर इंडस बेसन को फोकस किया और वहीं का डेटा सारा कलेक्ट किया और उसी के तहत मॉडल को कैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद हम अपर इंडस प्लेन में गए हैं। अब अपर इंडस प्लेन को कवर करने के बाद फिर हम जाएंगे लोअर इंडस प्लेन में भी जाएंगे, लेकिन जो फ्लड ओरिजिनेटिंग हमारा जो पार्ट है वो अपर इंडस बेसन भी है और अपर इंडस प्लेन भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजूर मलिक, डायरेक्टर PCRWR हमारे साथ थे। फ्लड वार्निंग सिस्टम जिसकी अशद जरूरत है पाकिस्तान में, अब वो नस्ब होने जा रहा है। हम एक ब्रेक लेते हैं और